बढ़ते अगली खबर की और खबर है धमतरी जिले से, जहां जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। खूबलाल ध्रुव ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ धान खरीदने के नाम पर नौटंकी कर रही है और किसानों को परेशान कर रही है, साथ ही साथ पंचायत सचिवों से भी वादा खिलाफी कर रही है। जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक ऐसे युवा नेता है जो 24 साल की उम्र में ही जिला पंचायत सदस्य बने हैं। अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाने वाले खूबलाल ध्रुव जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव हमेशा से अपने क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मीडिया 24 न्यूज से बातचीत में खूबलाल ध्रुव ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है और पंचायत सचिवों साथ ही जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों का समर्थन करते हुए कांग्रेस सरकार से मांग की है कि इनकी मांगे सुनी जाए। नमस्कार, मीडिया 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य है। 24 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़के विजय हुए हैं। आज हमारे साथ में खास बातचीत के लिए आए खूबलाल ध्रुव जी। आपका मीडिया 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार मीडिया 24 के सभी एंकर और हमारे सम्मानित सदस्यों को। और मैं छत्तीसगढ़ में प्रथम बार चुनाव लड़ा हूं और बढ़िया लोगों का आशीर्वाद रहा और चुनाव जीत के मैंने आया है। जी जी, कहीं ना कहीं खूबलाल जी, अभी धान के मुद्दाओं में अगर बात करेंगे हम, तो हमारा चैनल हर एक उपार्जन केंद्र में जा करके जायजा लिए हैं सर, लेकिन उपार्जन केंद्रों में सिर्फ बारदाने की जो है कमी नहीं है, उपार्जन केंद्र में धान का अंबार लगा हुआ है, धान का उठाव नहीं हो रहा। ऐसा चलता रहा तो हम लोग अध्यक्ष लोगों से बात किए हैं कि धान का खरीदी रोकना पड़ सकता है, क्या करेंगे? बिल्कुल सर, कांग्रेस की सरकार बनी जब हम बताना चाहेंगे 2003 के पहले माननीय जोगी सरकार थी जो किसानों के धान को डुबो कर खरीदती थी। वही स्थिति आज कांग्रेस के 2 साल में देखने को मिल रहा है। माननीय डॉक्टर साहब की 15 साल सरकार थी, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, बराबर हमने धान खरीदा है समर्थन मूल्य में। और जैसे यहाँ कांग्रेस की सरकार बैठी छत्तीसगढ़ में 2500 का घोषणा की और लोगों के साथ छलावा कर रही है, ना पैसा मिल रहा है किसानों का 2500 के भाव से। आज तक जो किसान धान बेचे हैं उनका 2500 आया नहीं है और पिछले टाइम जब धान बेचे थे उनका 4 किस्तों में मिलेगा करके अभी तक नहीं आया, मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 सालों में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो उसमें हमने बरदाने की कमी ऐसे कभी नहीं आई क्योंकि हमारी सरकार किसानों के शुभचिंतक हैं। और इस प्रकार का रवैया रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है छलावा राजनीति जो सामने आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगा मीडिया 24 के माध्यम से कि बरदाना जो है मार्केट में नया बोरा जो है 50 रुपये मिल रहा है और पुराना जो है 30 रुपये में, तो 35 रुपये के डिफरेंस और 15 रुपये के डिफरेंस से किसानों से बरदाना खरीदने की आवश्यकता पड़ रही कांग्रेस सरकार को। इस प्रकार रवैया रहेगा तो मैं निश्चित ही कहूंगा कि आने वाली भारतीय जनता पार्टी किसी प्रबल रूप में आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। जी, अगर बात करें तो कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि जीएसटी का जो पैसा है हमको प्रदेश स्तर पे नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर के लिए एक छलावा कर रही है सरकार, ऐसा कहना है कांग्रेस? नहीं, जीएसटी तो कांग्रेस के लिए एक बहाना बन गया है। जीएसटी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार बराबर राज्य सरकार को कोऑपरेट कर रही है, ऐसा कुछ विषय नहीं है। और बाकायदा यहाँ कई मीट्रिक टन खरीदने के लिए केंद्र सरकार जो है राज्य को पैसा भेजी, लेकिन किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुई है। जी जी, सर किस तरह से देखते हैं पूरा सचिव संलंबित मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार की जो नीति है वो रवैया साफ नजर आता है। यहाँ जो है पूरे भारत में जो है पंचायत को संचालन करता है तो सचिव और सरपंच के माध्यम से होता है, लेकिन पंचायत का सचिव जो है बराबर शासकीय कार्य का अनुमोदन करता है और उसमें काम करते हैं, जो भी जैसा भी डिसीजन है उन लोग काम करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनको भी अभी तक सरकारी कर्मचारी माना नहीं जाता। दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, ना नक्सली क्षेत्र में नक्सली भत्ता मिल रहा है, न उसको शासकीय कर्मचारी माना नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे चलेगी? तो उनकी मांग जायज है, उनको समर्थन करना चाहिए कांग्रेस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी पर उनके साथ है और उनके लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर आप अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो अवैध रेत खनन का मामला जो काफी उभर कर सामने आ रहा है सर, इस पर कुछ?
बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार गई है छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है कांग्रेस, और यहाँ बिहार, यूपी, हरियाणा के, पंजाब के रेत माफिया पड़ रहे। पिछले टाइम 6 महीना जून के आसपास मेरे साथ घटना हुई थी, मेरे साथियों को मार दिए थे जबकि मेरा हाथ टूटा हुआ था, रेत में गाड़ दिए थे, प्रयास किया था इन लोगों ने। तो इस प्रकार का रवैया रहा तो निश्चित ही इनका सर्वनाश होना जरूरी है। जी, महानदी जिस गांव से होकर के गुजरती है उस गांव के घाट को भी बेच दिया जाता है सर। बिल्कुल, इसमें जो है कांग्रेस का जो रवैया है, सबको बेच देंगे। हमारे धमतरी में 4-5 डैम है, गंगरेल डैम की बात करें, हम सोडूर डैम की बात करें, दुधावा की बात करें, माड़ामसिली, तो डैम को बेचने के स्थिति में है। सरकार के पास कोई पैसा या कोई फंड नहीं है। भाई हमारी सरकार भी थी 15 सालों, उन्होंने कॉपरेट किया तो इसको भी कॉपरेट करना चाहिए। जैसा भी हो, यहाँ तो बहुत ही अच्छे हमारे पास औषधि है, प्लांट है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ। ये सबसे जो पैसा आती है वो कहाँ करती है कांग्रेस सरकार? हमने तो भी 15 सालों में डॉक्टर साहब के समय हमने भी सरकार चलाया है, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग क्या खाने और कमाने के लिए जितना हो अंदर, इस प्रकार की रवैया से काम करी कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है सर आपको, जिस प्रकार से घाट को बेच दिया जाता है और अवैध तरीके से वहां से रेत को निकाला जा रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से, गांव वाले बैठक करके बेच देते हैं सर, इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, गांव वाले को एक मोहरा 40-50 हजार दे के खरीदने का काम, खरीद फिरोज का काम कांग्रेस करती है, शुरू से हमने देखा है। और महानदी के चीर के निकाला जा रहा है, जबकि मेरे की 30 पंचायत के अंदर 32 ग्राम आते हैं, टोटल 62, उनमें सभी खदान लगभग महानदी के हैं जो अवैध तरीके से बिक रहे हैं। और मंत्री लोग का संरक्षण है, महापौर जैसे लोगों का संरक्षण है, हमने देखा है। बिल्कुल, इस क्षेत्र का लगातार आप दौरा करते हैं सर, क्या कुछ समस्याएं लोगों के बीच से उभर कर सामने आती है? बिल्कुल, अभी तो जैसे कोरोना काल के बाद जो है धान खरीदी केंद्र जैसा चल रहा है, जैसा भी जीवन यापन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, आप सजग रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस प्रकार का आह्वान किया था, लोगों ने पालन किया है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस की जो काम है जमीन पर नहीं दिख रही। जितने भी काम किए हैं हमारे माननीय डॉक्टर साहब भी काम दिख रहे हैं पूरे प्रदेश में। देख रहे सर, क्या कुछ अपील हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, मीडिया 24 जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में एक विश्वसनीय चैनल है, जिनको हम बराबर देखते हैं। तो मैं ऐसे चैनल को धन्यवाद देता हूं जो लोगों की आवाज को पूरे भारत से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाने का जो काम करती है। इनके मीडिया एंकर सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सदस्यों को सादर प्रणाम करता हूँ और नया साल की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में खूबलाल ध्रुव जी, जिला पंचायत सदस्य, जो काफी लोगों के हर एक समस्याओं को लोगों के में जाकर के सुनते हैं और समझते हैं। आकाश के साथ बंटी सिन्हा, वीडियो 24 न्यूज, धमतरी, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला।